ठाठर मांधना में श्री राम कथा का विश्राम दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न। संत संगति को बताया जीवन विकास का मार्ग। समस्त ठाठर वासियों ने मिलकर कराया भंडारा, श्रद्धालुओं ने लिया प्रसाद। मांधना ठाठर। आज गांव ठाठर मांधना में चल रही श्रीराम कथा का आज विधिवत विश्राम दिवस संपन्न हुआ। कथा वाचक परम श्रद्धेय श्री रजनीश जी महाराज ने अपने प्रेरणादायक प्रवचनों से जनमानस को भाव विभोर कर दिया। महाराज श्री ने कहा, संतों का संग करना ईश्वर के चरणों में मन को लगाना है। जब इंसान सच्चे संतों की संगति करता है तो उसका जीवन विकास की ओर बढ़ता है, आत्मा शुद्ध होती है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। कथा समापन के उपरांत समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में गांव के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने एकजुट होकर सेवा भाव दिखाया। कथा स्थल पर पूरे दिन भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि गूंजती रही और वातावरण पूरी तरह राममय हो गया। श्रद्धालुओं ने महाराज श्री के वचनों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। गांव के इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि जब गांववासी एकजुट होकर धर्म और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो गांव स्वयं तीर्थ बन जाता है। राममय हुआ मांधना गांव। श्री राम कथा के विश्राम दिवस पर भक्ति, सेवा और संत वाणी से गूंजा वातावरण। ठाठर मांधना गांव में आयोजित श्री राम कथा के अंतिम दिवस ने श्रद्धा, भक्ति और सेवा का अनुपम संगम प्रस्तुत किया। कथा वाचक श्री रजनीश जी महाराज के ओजस्वी वचनों ने उपस्थित जनसमूह को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। संत संगति, ईमानदार कर्म और भक्ति को जीवन का आधार बताते हुए उन्होंने गांव वासियों को धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी। भगवान के चरणों में विलीन हो गए। यही बाली, जब भगवान श्री कृष्ण, देखो राम ने बाली को बाण मारा, यही जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जब जा रहे थे और जो सुना ना सबने कि एक बहाने लगा समुद्र में पहुंचा और समुद्र स्वप्नादेश हुआ कि लकड़ियों के जाकर विग्रह बनाओ, क्योंकि मैं तो जगन्नाथ भगवान का वास रहा हूँ। 12 वर्षों हनुमान सब जाकर के समुद्र के किनारे पर पहुंचे। वहाँ जटायु का भाई जो संपाति, उसने मार्गदर्शन किया कि लंका में संगीत बुलाता है, तुम्हें मेरे गीतों का संगीत बुलाता है, तुम्हें मेरे गीतों का संगीत भी सुन जाओ, कुछ अपनी सुना जाओ, कुछ मेरी भी सुन जाओ, कुछ अपनी सुना जाओ। संगीत बुलाता है, तुम्हें मेरे गीतों का संगीत बुलाता है, तुम्हें मेरे गीतों का संगीत भी सुन जाओ, कुछ अपनी सुना जाओ, कुछ मेरी भी सुन जाओ, कुछ अपनी सुना जाओ।
प्रीतिकरा या श्वेतकाय या ब्रह्मानद शंकर प्रेतवे देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती सदा अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरवे वाद्यगण एवं समस्त श्रोता हमारे बच्चों ने जो ये राम कथा का आयोजन किया, इसमें आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल करके हमारे ऊपर इतना उपकार किया। मैं आपका हार्दिक दिल से बहुत बहुत और हमें पूर्ण सहयोग। कौन रजनी मैंने रात, ईश मैंने स्वामी। रात के स्वामी चंद्रमा, जैसे चंद्रमा रात को अपने प्रकाश से सब प्रकाशित कर देते हैं, इसी तरह से इन्होंने अपने ज्ञान को हम सबको प्रकाशित कर दिया। हम अंधकार में थे, कुछ गुण बताए हैं, उनका मैं थोड़ा सा व्याख्यान करूं। असत्य से सत्य की ओर चले। हम असत्य में फंसे हुए थे, माया में फंसे हुए, और इन्होंने सत्य क्या बताया? मनन, चिंतन, प्रभु का स्मरण, कि सांच बराबर कप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, करते हैं, मनन करते हैं, तो आप क्या होगा? आप अंधकार से दूर हो जाएंगे। कैसे? तमसो मां ज्योतिर्गम, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। कैसे? जब चिंतन करेंगे। चिंतन करने से कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, जो कर्म करते रहो, फल अवश्य भगवान जरूर मिलेगा। जब सच्चे मन से उसकी भक्ति करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु और महामृतम गमः। हम मृत्यु से अमृत की ओर, मोक्ष की ओर प्रस्थान करेंगे, जन्म मरण से छूट जाएंगे। तो ये सब चीजें कैसे मिलेंगी? सत्संगति से, सज्जनों की संगति करने से। अगर हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे हम सच्चे मन से उस भगवान का सिमरन करेंगे तो हमारा आंतरिक पात्र भी शुद्ध हो जाएगा, उसमें रखी वस्तु भी शुद्ध होगी। लेकिन अगर बुरे आदमी का संग करेंगे तो पात्र भी गंदा, वस्तु भी गंदी, और जो गुण हमारे अंदर दो चार थे वो भी नष्ट हो जाएंगे। हम किसी काम के नहीं, हम अंधकार में ही फंसे। तो अच्छे लोगों की स्मृति, जैसे नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, अपना स्वच्छ जल लाती हैं, उनका जल मीठा होता है। लेकिन जैसे वो समुद्र में समाती हैं तो उनका जल खारा होता है। ऐसे ही अगर हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे गुण सब नष्ट हो जाएंगे। अब मैं इनके पिताजी, जिनका नाम पुरुषोत्तम है, पुरुषाणाम में जो पुरुषों में श्रेष्ठ, और माता सत्या देवी जो साक्षात सत्य की देवी, उन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया जो आज मैं उनका भी हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
बाहर ही मार दिया। हमने ईर्ष्या द्वेष से नहीं किसी को पीटा। हमने इसीलिए कहा, बार बार अनुशासन में रखते थे कि कोई ना कोई बालक हमारे जैसे। आज रजनीश जी आपके सामने बैठे हैं, मेरा तो इन्होंने अंदर कोई गुण नहीं है। मैंने जो एक कार्यक्रम का काम लिया था, उन्होंने हमारा हौसला को इतना बढ़ा दिया, और आप लोगों के सहयोग से। और अंत में मैं सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं कारयेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, किसी को किसी प्रकार का रोग ना लगे, सभी कल्याण ही कल्याण देखें, और किसी को थोड़ा सा भी दुख ना। परमात्मा से ये बेनती करता हूँ कि रजनीश जी महाराज ऐसे ही यहाँ आकर के हमें ज्ञान शिक्षा देते रहे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अच्छा इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे LH न्यूज के साथ, और किसी भी प्रकार का विज्ञापन देने के लिए, अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए व जय मां काली जागरण मंडल द्वारा जागरण कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9996504371 पर संपर्क करें। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।